साथियों, हम बात करेंगे जिला अस्पताल पुंछ को लेकर। दिल से यह सवाल निकल रहा है, क्या पुंछ का जिला अस्पताल वाकया ही शफाखाना है, या ये वो जगह है जहां उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जहां एक मां अपने बच्चे को जन्म देकर खुद मौत की आगोश में चले जाती है। साथियों, हम बात कर रहे हैं राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की, जो पिछले 2 दिन से वहां से खबर निकल कर आ रही है कि एक औरत की ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन थिएटर में उसकी मौत हो जाती है। और उनके वारसीन का कहना है कि हमने उस लेडी डॉक्टर को 10,000 रुपया, जब उसने डिमांड की, हमने 10,000 रुपया एक सरकारी अस्पताल में उस लेडी डॉक्टर को दिया जहां पर पैसा नहीं चलना चाहिए था, लेकिन हमने एक मरीज को लेकर हमने कहा कि इसकी जान अगर सही सलामत बच जाए, तो फिर उसने 10,000 की डिमांड की। हमने 10,000 रुपया भी दिया, लेकिन फिर उसका जनाजा उस ऑपरेशन थिएटर से निकला। ये लोगों का इल्जाम है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ शफाखाना नहीं बल्कि ज़बाखाना है। आपने देखा था सोशल मीडिया पे किस तरीके से वहां पर शोर हल्ला गुल्ला मचने से वहां तहसीलदार हवेली और एसएचओ पुंछ वहां पर पहुंचे, और लोगों ने किस तरीके का लोगों में जोश था। और वहां के लोगों ने कहा कि हमने 10,000 रुपया दिया, लेकिन फिर भी हमारी बच्ची का जनाजा, डेड बॉडी उस ऑपरेशन थिएटर से निकली, उसको एक छोटी बच्ची रह गई है। लेकिन ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि इसी हफ्ते में 3 लेडी डॉक्टर के हाथों 3 अमवात उसी ऑपरेशन थिएटर में वाक़ा हुई है। और इससे पहले कितनी अमवात जिला अस्पताल पुंछ से हुई है, वो अनगिनत मौत हैं, जो जिसके ऊपर हमारे कहीं सहाफी भाई जो है जिन्होंने आवाज उठाई, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन जिला अस्पताल सियासत का शिकार बन रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, जब एक मां लेबर रूम में आखिरी सांस ले रही है, तो दोस्तों आप क्या समझते हैं? अस्पताल का अमला पैसे मांग रहा हो, डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में अपना काम कर रहे हो, और उन लोगों को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट दुकानों पर सिरिंज और दवाइयां लेने भेज रहे हो, क्या वो अस्पताल है या ज़बाखाना है जिसमें सिरिंज और अद्वियात वहां पर नहीं है? जी बिल्कुल, 3 लेडी डॉक्टरों के हाथों 3 अमवात जो हैं वो इसी हफ्ते में राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ से हुई है, जहां इंतजामिया खामोश है और सियासी लोग जो हैं वो गूंगे बहरे हैं, जो इस बात पर बात नहीं कर रहे हैं। गरीब लोग मर रहे हैं। जब एक औरत लेबर रूम में जाती है, उसके बाद खुशी के बजाय उसका जनाजा उठता है, तो दिल जो है वो ये मानता नहीं, जमीर सहाफी, हमारा सहाफियों का जमीर भी ये मानता नहीं कि हम इस आवाज को ना बुलंद करें। क्या इंसान, क्या शफा है जहां सरकारी अस्पताल को ज़बाखाना बना दिया हो, जहां प्राइवेट क्लिनिक में काम कर रहे हैं और सरकारी अस्पताल को सिर्फ पैसे का जरिया बना दिया हो? ये वो अस्पताल जहां ना सिरिंज ना अद्वियात, क्या उसमें इलाज हो सकता है? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की बात है, राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की बात कर रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे सियासतदान जो हैं वो लाशों पर और वो कब्रों पर, वो गरीब मजलूम के खून पर सियासत कर रहे हैं? क्या हमारी मां बेटियां इसी तरह मरती रहेंगी, इसी तरह डेड बॉडियां उस अस्पताल से निकलती रहेंगी? हम ने इंसाफ के लिए हमारे कहीं सहाफी भाइयों ने
आवाजें उठाई मगर उनको डराया धमकाया जाता है। और इस अस्पताल को अब आप क्या नाम देना चाहेंगे? क्या ये वाकया ही शफाहाना है या इसको ज़बाहाना कहेंगे? जहां पर एक हफ्ते में 3 अमवात जो हैं वो वाक़ा होती हैं। और इससे पहले भी कहीं हमारे सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो खुलेआम रुश्वत ले रहे हैं। हालांकि सरकारी अस्पताल में रुश्वत नहीं ली जाती, मगर यहाँ एक ऑपरेशन का 10-10 हजार रुपया भी लेते हैं, मगर फिर उस मरीज को मार देते हैं। जी बिल्कुल, हम ये हक की आवाज को उठाएंगे। जहां एक गरीब आवाम के ऊपर, मजलूम के ऊपर इस तरीके की ज्यादती और जुल्म हो रहा हो, वहां हमारा जमीर जो है ये सवाल उठाता है। और जिला इंतजामिया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक हम ये कहना चाहते हैं कि यह जिला अस्पताल का क्या हाल बनाकर रखा है। एलजी मनोज सिन्हा को, डिप्टी कमिश्नर पुंछ को और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और मोहतरमा हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू जी को हम कई बार कह चुके हैं और इस बार फिर लगातार यहां से मौत जो है वो लड़कियों के जनाजे निकल रहे हैं, माओं की कोख खाली हो रही है। क्या जिला अस्पताल इसीलिए है जहां पर रुश्वत भी हो रही है? एक ऑपरेशन के 10,000 रुपया लिया जाता है, मगर फिर भी उसी ऑपरेशन थिएटर से जनाजे निकल रहे हैं। बिल्कुल, ये जो प्राइवेट क्लिनिक रखे हुए हैं, जितना अमला है उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक रखे हैं। जो भी सरकारी अस्पताल में जाता है उसको भड़काकर प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया जाता है और उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। मगर सरकारी अस्पताल का सिर्फ नाम ही रखा है ज़बा खाना, वहां पर किसी को इंसाफ नहीं मिलता। हमने जब भी आवाज उठाई हमारी आवाज को दबाया जाता है, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, मगर हम इस आवाज को इसी तरह कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे। हम ना डरने वाले, ना झुकने वाले, ना पीछे हटने वाले। क्या यही इंसाफ है जहां सरकारी अस्पताल को पैसे का जरिया बना जाता है और कमाई का जरिया बनाया जाता है? हम इस आवाज को, इस इंसाफ की आवाज को जिंदा रखेंगे। जब तक हमारे में दम है हम ये आवाज उठाते रहेंगे, मजलूम लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। क्यों इन डॉक्टरों का तबादला क्यों नहीं किया जाता? और कितनी और लाशें इस हॉस्पिटल से निकलेंगी? क्यों इंतजामिया खामोश है? क्यों यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है? क्यों मोहतरमा सकीना इत्तू खामोश है? क्यों इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती? कितनी सारे अमवात यहां से हुए हैं, कितने जनाजे इस हॉस्पिटल से निकले हुए हैं, मगर क्या खामोश है? लेकिन हम इस आवाज को उठाएंगे, पब्लिक के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इस आवाज को दबने नहीं देंगे।